दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। 22 नवंबर के पहले सुबह 3:30 बजे के करीब श्वेता यादव ने छलांग लगा दी जहां वो रहती थी इको विलेज 3 में 16वीं मंजिल से। श्वेता की मौत हो गई है। श्वेता की मौत के बाद तमाम लोग काफ़ी सदमे में हैं, सकते में हैं। वो इसलिए क्योंकि जो लोग श्वेता को जानते थे, उसकी शख्सियत को जानते थे, उनका साफ मानना है कि श्वेता इतनी कच्ची मिट्टी की नहीं बनी थी कि वो आत्महत्या कर ले। श्वेता एक जुझारू लड़की थी। श्वेता पेशे से पत्रकार थी और काफ़ी वक्त तक उसने पत्रकारिता की, लिखती पढ़ती रही, अम्बेडकरवादी थी। वो गाने गाती थी, अम्बेडकरवाद को लेके गुनगुनाती रहती थी। लेकिन जब श्वेता की शादी हुई तो श्वेता के साथ सब कुछ छूट गया। उसने खुद को रचा बसा लिया अपनी निजी ज़िंदगी में। लगातार फिर भी उसका लिखना पढ़ना फेसबुक के जरिए जारी रहा। वो लोगों से जुड़ती रही, अपनी बेटी के किस्से शेयर करती रही, अपने किस्से शेयर करती रही। लेकिन इस बीच में एक बदलाव यह आया कि जो श्वेता अम्बेडकरवाद की बात करती थी वो धार्मिक रंग में रंगने लगी। श्वेता की क्या मजबूरी रही या फिर उसके व्यक्तिगत जीवन में क्या परिवर्तन आया, संभव है ये उसका प्रभाव रहा हो, क्योंकि कहा जा रहा है कि श्वेता ने अंतरजातीय विवाह किया था। श्वेता के पति भी एक मीडियाकर्मी हैं और वो लोग साथ रहते थे 3 साल की बेटी के साथ। अक्सर श्वेता अपनी बेटी के किस्से शेयर किया करती थी। उसकी बेटी एक बीमारी से पीड़ित थी और उसको लेके वो काफ़ी परेशान रहती थी। फिलहाल वो पीएचडी कर रही थी। निश्चित तौर पे उसके सपने होंगे। लेकिन श्वेता ने जिस तरीके से लिखा जाते जाते फेसबुक वॉल पे एक उसका टैगलाइन लिखी है कि ज़िंदगी में सब कुछ माफ़ कर सकती हूँ लेकिन रिश्तों में झूठ नहीं। इसको लेके तमाम चर्चाएं हो रही है कि आखिर श्वेता ने इसको कब लिखा, क्यों लिखा, किन परिस्थितियों में लिखा, और ऐसी क्या बात रही कि 3:30 बजे सुबह श्वेता ने खुदकुशी कर ली, जो तमाम सपने देखती थी अपनी बेटी को लेकर, जो काफ़ी अटैच थी। श्वेता यादव का जाना तमाम लोगों को इसलिए भी खल रहा है क्योंकि श्वेता यादव में तमाम संभावनाएं थी। श्वेता को लोग आंदोलन के मजबूत साथी के तौर पे देखते थे। श्वेता जिनसे भी मिली या फिर श्वेता को जिन लोगों ने भी पढ़ा, आभासी दुनिया में जिन लोगों ने भी उसको जाना, चाहे कमेंट के जरिए, चाहे एक दूसरे से मैसेज के जरिए संवाद रहा, उन सबके बीच में एक बात कॉमन रही कि सभी लोगों का मानना है कि श्वेता यादव मजबूत लड़की थी। और इसलिए हर कोई हैरान है, हर कोई परेशान है। खुद मैं हैरान हूँ कि आखिर श्वेता ने खुदकुशी कैसे कर ली, उसने ये रास्ता आखिर क्यों कर चुना। टेढ़ी उंगली नाम से उसने एक ब्लॉग शुरू किया था जो काफ़ी लोकप्रिय रहा, लेकिन फिर वो ज़्यादा लंबे समय तक उस पर काम नहीं कर पाई। पारिवारिक उलझनों में उलझ गई और संभवतः जिस तरीके से उनकी बेटी को ऐसी बीमारी थी जो बहुत कम बच्चों में होता है, उसको लेके भी श्वेता की ज़िंदगी सिमटती चली गई अपनी बेटी के इर्द गिर्द। सवाल एक यह भी उठ रहा है, तमाम मैं महिलाओं को पढ़ रहा था जो लेखिका हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं। हेमलता महेश्वर ने अलग तरीके से चीज़ों को लिखा है और कई लेखकों ने यह भी सवाल उठाया कि अंतर्जातीय विवाह में किस तरीके से क्या लड़कियां या फिर लड़के अपने आप को समर्पित कर दे रहे हैं। जो सामने वाली विचारधारा है उसके साथ वो अपने खुद की पहचान के साथ कायम रह पाना उनके लिए मुश्किल हो जा रहा है। यह तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हकीकत क्या है, श्वेता की मौत के पीछे की असली वजह क्या है, यह पुलिस जांच में पता चलेगा। लेकिन हर कोई जानना चाहता है कि श्वेता ने आखिर यह कदम क्यों उठाया। श्वेता के लिए हम एक बार मौन तो रख ही सकते हैं, क्योंकि श्वेता हम सबके बीच की थी, आंदोलन की साथी थी, अम्बेडकरवाद की साथी थी। देखते रहिए दलित दस्तक। मेरा समाज सोया पड़ा है, इसीलिए मैं जाग रहा हूं। चला गया जिगर का टुकड़ा। जय भीम साथियों, चलो आपको बताएं जय भीम फिल्म कैसे देखनी है। सबसे पहले प्रीतम एंटरटेनमेंट.in वेबसाइट खोलें
और लॉगिन पर क्लिक करें। अब साइन अप वाली जगह पर अपना नाम भरें, फिर ईमेल जैसे जीमेल और याहू वगैरह। यहाँ अपनी पसंद का पासवर्ड भरें, वही पासवर्ड दोबारा यहाँ पर भरें। अब साइन अप क्लिक करें। साथियों, अब आपकी आईडी क्रिएट हो चुकी है। अब दोबारा लॉगिन पर क्लिक करें। यहाँ पर वही डिटेल्स भरें जो आईडी क्रिएट करते समय भरी थी। अब लॉगिन पर क्लिक करें। यह आ गया सब्सक्रिप्शन प्लान। सिलेक्ट प्लान पर क्लिक करें, फिर दोबारा सिलेक्ट प्लान पर क्लिक करें। अब पे नाउ पर क्लिक कर और पे विद रेजर पे पर क्लिक करें। यहाँ अपना मोबाइल नंबर भरें और प्रोसीड बटन को क्लिक करें। अब आप अपनी मर्जी का पेमेंट मेथड चूज कर सकते हैं, जैसे गूगल पे, पेटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह। अब आपको नजर आएगा पेमेंट सक्सेस। अब दबाएं होम बटन और यहाँ वॉच फुल मूवी पर क्लिक करोगे तो फिल्म चल पड़ेगी। दोबारा फिल्म देखने के लिए आपको अब सिर्फ लॉगिन ही करना पड़ेगा। जय भीम।